हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपके कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपका यूपी सीनेट के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में एक सब्जेक्ट होने वाला है, जिसमें आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आपका क्या आता है, इंग्लिश आता है। साथ ही साथ एक सब्जेक्ट आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होने वाला है। ठीक, इस सब्जेक्ट में टोटल 15-16 टॉपिक है। ठीक, 15 से 17 टॉपिक मान के चलिए आपके होने वाले हैं, और हर एक टॉपिक पे एक वीडियो बनेगा। बस एक से दो टॉपिक ऐसे हैं जिसपे दो वीडियो बनेगा। ठीक, यानी टोटल आपके 20 वीडियो में आपका एक खत्म हो जाएगा। और ये सारे वीडियो आपके ऐसे होंगे, पूरे डिटेल में वीडियो होंगे, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का होगा। यानी टॉपिक बहुत छोटे छोटे आपके होने वाले हैं। ठीक, तो बस इस चैनल पे आप लोग बने रहिए, और इस प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। इस चैनल पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की पूरी थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक, यानी पूरी थ्योरी क्लासेस जो है आपको फ्री में मिल जाएंगी। ठीक, पूरी थ्योरी क्लासेस आपको फ्री में मिल जाएंगी, और आपके लिए टेस्ट सीरीज भी डिजाइन कर दिया गया है। ठीक, अगर आप फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो आपको जो है वो भी मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा आपको? उसके लिए एक नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करना होगा। नंबर क्या है? 800, ठीक, सॉरी, एक मिनट, 800-485-9410। ठीक, यानी 800-485-9410 पे आप व्हाट्सएप करेंगे। आपको एक मिनिमम प्राइस जिसकी रखी गई है 199। ठीक, 199 के प्राइस पे आपको 10 सेट आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा फुल लेंथ की। आपकी केवल नर्सिंग एप्टीट्यूड ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आपके उस टेस्ट सीरीज में होने वाले हैं। 199 के प्राइस पे आपको मिल जाएगा। आप उसका पीडीएफ के चाहे तो प्रिंट आउट करा सकते हैं, या फिर आप खुद पे वैसे ही आप ऑनलाइन लगा सकते हैं, और उसमें आपका आंसर भी दिया हुआ है। तो आपको पूरा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। फिर इस नंबर पे आपको क्या करना होगा? व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। ठीक, 199 के प्राइस पे मिल जाएगा। बाकी आपको पूरी थ्योरी क्लासेस और आपको एमसीक्यू भी इस चैनल पे करवाया जाएगा। बस चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। ठीक, पर जिसको टेस्ट सीरीज लगाना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से जो है क्या होता है, आपके जो है बूस्ट होता है, मोटिवेशन आता है कि आपको कितना तैयार है। ठीक, तो 10 से, और ऐसा नहीं 199 के प्राइस पे एक दो, आपके 10 सेट आपको दिए जाएंगे फुल लेंथ सीरीज के। 10 पूरे के पूरे 10 सेट आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आपको पूरा आप पेपर 10 पेपर लगा सके। ठीक, यानी 10 पेपर का मतलब आप समझते हैं। आप और एक बात समझ के रखिए, कोई अगर कह रहा होगा कि आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दे रहा है, तो ऐसा नहीं होता। सीनेट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो नहीं मिलता है। ठीक, यानी आपको वहीं पे जमा करवा लीजिए था। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा नहीं, जो आपका कोई एग्जाम देके बच्चा आता है, आप जैसा बच्चा आता है वही आपका क्या करता है, वही बताता है, जो उसकी मेमोरी में तो उसी के आधार पे बनाया गया, और ही बहुत एक्यूरेट आपका ये जो है टेस्ट सीरीज होने वाला। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आपके इस टॉपिक को देखना शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपका जो है नर्सिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। ठीक, इससे आपका क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आपकी इस वीडियो से आ सकते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, व्हाट इज नर्सिंग, यानी नर्सिंग होता क्या है? पहली बात तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए है, टेस्ट सीरीज भी दोनों के लिए है। ठीक, तो नर्सिंग इज ए हेल्थ केयर प्रोफेशन फोकस्ड ऑन द केयर ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड द कम्युनिटी टू हेल्प देम अचीव, मेंटेन और रिकवर ऑप्टिमल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है? नर्सिंग एक ऐसी स्वास्थ्य पेशा है जो कि व्यक्तियों, परिवारों और समुदाय की देखभाल को केंद्रित है, ताकि उन्हें इष्टतम स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को प्राप्त करने, बनाए रखने के और पुनर्प्राप्त करने में मदद मिल सके। ठीक, यानी एक ऐसी, ठीक है, नर्सिंग एक ऐसी सेवा है, एक ऐसा पेशा है, एक ऐसा प्रोफेशन है। ठीक, जिसमें क्या है, पेशेंट के जो है उच्चतम गुणवत्ता के जो उसके लाइफ है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने में, ठीक, उसको पुनर्प्राप्त। ठीक, पुनर्प्राप्त का मतलब क्या होता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो अपने पुराने लाइफ में कैसे फिर से आ सकता है, इसके बारे में आपको नर्सिंग में सिखाया जाता है। ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद में आता है नर्स प्रत्यक्ष रोगी देखभाल प्रदान करने में, ठीक, प्रत्यक्ष रोगी देखभाल प्रदान करने में, रोगियों की स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में शिक्षित करने में। ठीक, यानी आपको जो है नर्सों का काम क्या होता है? सबसे पहले तो डॉक्टर 24 घंटे किसी पेशेंट के पास नहीं होता, लेकिन नर्सेज हमेशा होते, तो उनको प्रत्यक्ष सामने से वो देख पाते हैं। ठीक, यानी वाइटल रोल प्ले करते हैं किसमें? मेडिकल फील्ड में, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट पेशेंट केयर। ठीक, और पेशेंट को एजुकेट करने में, यानी उनका शिक्षित करने में। ठीक, देखिए रोगी की स्थितियों के बारे में शिक्षित करने में, यानी उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है,
कैसे रहना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ठीक, और क्या क्या चीज़ें कैसे खानी है, किस टाइम पे खाना, दवाई किस टाइम पे खाना, कब आपको दोबारा आके हॉस्पिटल में दिखाना है, सारी चीज़ों के बारे में जो एजुकेशन है वो नर्सेज देती है, ठीक। तो ये हो गया कंडीशन एडवोकेटिंग फॉर द पेशेंट नीड एंड कोलेबरेटिव विद द अदर हेल्थ केयर प्रोफेशन, ठीक। और ये अदर हेल्थ केयर प्रोफेशन जो होता है, अन्य पेशेंट, चाहे वो आपका थेरेपिटिस्ट हो या फिर डॉक्टर्स हो, ठीक, या फिर आपका कोई अदर डिपार्टमेंट हो, ठीक है, चाहे वो आपका लैब टेक्नीशियन हो, इन सारे लोगों के साथ कोलेब्रेशन करने में हेल्प करती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होगी। इसके बाद आ जाता है नर्सों की कला सबसे पुराना और पेशे में सबसे छोटा कहा जाता है, ठीक। ये आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश का वर्ड इसका देखिए, ठीक। नर्सिंग का हैज बीन कॉल्ड द ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट, ठीक। यानी इसको ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट कहा जाता है और यंगेस्ट ऑफ द प्रोफेशन कहा जाता है। यानी पेशा तो नया है, लेकिन नर्सिंग इससे पेशा जब नहीं था तो पहले आर्ट था, कला था। नर्सिंग का जो केयर करना, किसी पेशेंट का केयर करना, वो कला था। बाद में इसको प्रोफेशन बना दिया गया है, ठीक। 19वीं सेंचुरी आते आते इसको प्रोफेशन बना दिया गया है, ठीक। इसके पहले कला थी, ठीक। यह व्यक्ति और परिवार के स्वास्थ्य के आत्मदिशा के लिए एक क्षमता प्राप्त करने में सहायता होती है। यानी जो होता है उसका पोटेंशियल जो होता है उसको सेल्फ डायरेक्शन देने में मदद करता है, ठीक। इसके बाद डेफिनेशन आता है कि नर्सिंग का डेफिनेशन क्या है, ठीक। तो नर्सिंग इनकम्पासेस जो है ऑटोनोमस एंड कोलैबोरेटिव केयर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल एज, ठीक। यानी ऐसा नहीं कि केवल बच्चों के साथ केवल बूढ़ों के केयर की जाती है, सबका केयर किया जाता है, ठीक। फैमिली, ग्रुप, कम्युनिटी, सिक, वेल एंड इन ऑल सेटिंग, ठीक, सभी की जाती है, ठीक। यानी नर्सिंग सभी उम्र, परिवार, समूह, समुदाय, कोई भी समुदाय ऐसा नहीं है कि कोई आपका हिंदू का करेगा मुसलमान का नहीं, वो सभी का के लिए है, ठीक। ये सारी चीज़ें सभी के लिए। इसके बाद नर्सिंग में स्वास्थ्य देखभाल बढ़ावा देने के लिए बीमारी की रोकथाम और बीमार, विकलांग और मरने वाले लोगों की देखभाल शामिल है, ठीक। इतने लोगों की देखभाल शामिल होती है नर्सिंग में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो है डेफिनेशन में क्या, अगर अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स है, ठीक, यानी INC है, ठीक। INC जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स है, या इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल जो है, ये आपका क्या है, क्या डेफिनेशन देती है, नर्सिंग टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल, ठीक। यानी वो बीमार है या अच्छा है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और टू इट्स रिकवरी, ठीक, that he would be perform unaided if he had the necessary strength, well or knowledge, ठीक। यहाँ दो वर्ड लिखा है, दिखा गया, सिक और बेल। यानी अगर बीमार है तो समझ में आता है। बेल का मतलब अच्छा का मतलब क्या है, अगर कोई अच्छा है तो क्यों, उसके नर्स की ज़रूरत है, ठीक, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, उसको मेडिकल प्रोफेशन वाले की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, जैसे कोई डाउट होता है, ठीक। जैसे बहुत सारे लोगों को परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता होता, तो वो तो स्वस्थ है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में जानना है तो नर्स के पास आएंगे, डॉक्टर के पास आएंगे, तो वहाँ पे एजुकेशन देना जरूरी होता। कुछ लोग बहुत सही होते हैं, लेकिन वो अपने लाइफ स्टाइल को लेकर कि हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसके लिए आते हैं, ठीक। तो अच्छे लोगों को डायरेक्शन देना और जो बीमार हैं उनको सही करना, ये दोनों काम नर्सों का होता है, ठीक। नर्सों और सारे मेडिकल प्रोफेशन का होता है, ठीक। तो आप नर्सिंग के बारे में पढ़ रहे हो तो यहाँ स्पेशली उसके बारे में देखा जा रहा है, ठीक। और उनको एजुकेट करना, वेल नॉलेज करना, ठीक, ये सारी चीज़ें उनका काम होता है, ठीक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहा जाता है, ठीक। इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहा जाता है, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। लेडी विद द लैंप भी इनको कहा जाता है, ठीक। नर्सिंग डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द इन्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी, ठीक। यानी उसके रिकवरी के लिए, ठीक, उसको जो कैसे सहायता मिल सके किसी भी प्रकार से इन्वायरमेंट से, अगर आप सहायता दे पा रहे हैं तो ये आपका नर्सिंग में ही आता है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर्स क्या होता है नर्सिंग का, ठीक, या नर्सिंग का या नर्स का, ठीक। नर्सिंग छोड़िए, ये नर्स के कैरेक्टर हो गए, ठीक, कि नर्स का एक लक्षण क्या हो सकता है, कैरेक्टर क्या हो सकता है, ठीक। तो आपका क्या क्या हो सकता है, पेशेंट केयर, ठीक, पहली बात तो आसान से, ठीक। एजुकेशन, एजुकेट करना, उनको क्या खाना है क्या पीना है, कैसे रहना, उनके लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करना है, ठीक। तम्बाकू, पान, गुटखा, शराब, ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हो सकती है, ठीक। उनके कंडीशन के अनुसार उनको खाना में क्या खाना है, किसको तेल मसाला खाना है, किसको नहीं खाना है, ठीक। एडोकेसी, ठीक। एडोकेसी कैसे आ गया, अब यहाँ पे एडोकेसी का क्या मतलब हुआ, तो आपको पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है तो उसके राइट्स के बारे में भी बताना नर्सेज का काम होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक। यानी उनको उनका काम होता है, ठीक। कोलैबोरेशन, अदर डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेटिव काम करना है, जो आपका लैब टेक्नीशियन हो गया, अदर डिपार्टमेंट होगा, ठीक। स्पेशलाइजेशन,
ठीक, यानी कुछ ही जैसे नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग आप करने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, बीएससी नर्सिंग करेंगे, उसके बाद एमएससी नर्सिंग करेंगे, तो एमएससी नर्सिंग एक स्पेशलाइज्ड कोर्स हो जाता है, ठीक, पीएचडी कर सकते हैं, ठीक, और एनपीसीसी कर सकते हैं, ठीक, नेशनल प्रैक्टिशनर, ठीक, एनपीसीसी कर सकते हैं, ठीक, डीएनपी कर सकते हैं, डॉक्टरेट इन नर्सिंग प्रैक्टिशनर, ठीक। तो ये सारे कोर्स होते हैं, तो आप स्पेशलाइजेशन किस आपका डिपार्टमेंट में, ठीक। इसके बाद आपका आता है हॉलिस्टिक अप्रोच, ठीक, हॉलिस्टिक अप्रोच आपका होना चाहिए, ठीक, हॉलिस्टिक अप्रोच में कुछ समझाना नहीं है, ठीक, अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद आपका प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, ठीक, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, एथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक। अडेप्टेबिलिटी का मतलब इन्वायरमेंट को आप अडाप्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई पेशेंट, देखिए पेशेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा डरे होते हैं उस समय, तो ज़्यादा बोल जाते हैं, ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें अडाप्ट करना आपको सीखना होगा। एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन, ठीक, हेल्थ प्रो यानी लोगों को एजुकेट करना, उसके हेल्थ प्रमोशन के बारे में बताना, ठीक। इसके बाद लीडरशिप होना चाहिए, ठीक, तो लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे आप आपके अंडर में जो नर्सेज आ रहे हैं यहाँ, ठीक, उसको आप हैंडल कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नर्स के अंदर होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो हमारा आता है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, ठीक। अब हिस्ट्री पे आ जाते हैं। हिस्ट्री क्या है, नर्स जो है किस वर्ड से लिया गया है आपका, यहाँ पे देखिए नर्स ओरिजिनली कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक, यहाँ से आप लैटिन वर्ड ले लीजिए, ठीक। ये थोड़ा सा गलत है, इसको आगे हम देखेंगे किस वर्ड से निकला है, ठीक। तो आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक, 16वीं शताब्दी में, ठीक, इसका शुरू हुआ था, ठीक, तो आपका लैटिन वर्ड होगा। इसके बाद में आपका जो नर्स शब्द लैटिन वर्ड से लिया गया है, किस वर्ड से लिया गया है, न्यूट्रियस से लिया गया है, ठीक, विच मीन नरिशिंग, ठीक, यानी जिसका मतलब होता है नरिश करना, ठीक, या पौष्टिक पौष्टिकता प्रदान करना होता है, ठीक। नर्स बिसाइड बीइंग द हॉनरेबल प्रोफेशन, ठीक, एक हॉनरेबल अच्छा प्रोफेशन होता है, सबसे पुरानी कलाओं में से माना जाता है, ठीक, यानी ओल्डेस्ट आर्ट है, और जो है मॉडर्न ऑक्यूपेशन है या आधुनिक व्यवसाय बन चुका है, ठीक, या प्रोफेशन बन चुका है। इसके बाद एंशियंट एंड अर्ली रूट इसका क्या था, यानी शुरुआती जड़ इसमें क्या थी, ठीक, तो बहुत पुरानी सभ्यता, बहुत पुराने पहले से प्रथाएं चले, हर्बल उपचार किया जा रहा था, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, इन सारे से क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक। इजिप्ट में आपका जो है पर्सियस आर्ट जो होता है पुजारी लोगों को माना जाता था, ठीक, कहाँ पे किसको सेवा करने के लिए माना है। ग्रीस में चिकित्सा सेवा देवता एक्सप्लेस के मंदिरों से जुड़ी हुई होती थी, ठीक। रोम में मैट्रन के रूप में जाने जाने वाले महिलाओं को बीमारियों और घायलों की देखभाल खासकर सैन्य सेटिंग में किया जाता है, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं, जहाँ से क्वेश्चन आपका आने वाला वो है किस वर्ड से आपका नर्सिंग आया था और कहाँ से आया था, तो लैटिन से आया था, उसका क्या था, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ नर्सिंग, ठीक, तो अब इसका प्रोफेशनलाइजेशन कहाँ से हुआ, ठीक, तो द फ्लोरेंस नाइटिंगेल नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ठीक, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, ठीक, जो कि रिवोल्यूशनाइजेशन की नर्सिंग के थ्रू हर वर्क ड्यूरिंग द क्रिमीन वार 1853 से 1856 तक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें आपका कई सारी चीज़ें इन्होंने क्या किया, सैनिटेशन हाइजीन और सिस्टमेटिक ट्रेनिंग पे ध्यान दिया था, ठीक, कितने चीज़ों पे, सैनिटेशन पे ध्यान दिया था, हाइजीन पे ध्यान दिया था और सिस्टमेटिक ट्रेनिंग पे ध्यान दिया था, ठीक, इतने चीज़ों पे इन्होंने ध्यान दिया था। तो कि क्रीमी वार कब से कब तक चला था, 1853 से 1856 तक चला था। इन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक कहा जाता है, ठीक, और एक किस चीज़ पे, स्वच्छता पे और व्यवस्थित जो प्रशिक्षण है उस पर जोर दिया था। और इनका जन्म कब हुआ था, ठीक, इनके बारे में क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकते हैं, ठीक। 12 मई 1820 को फ्लोरेंस इटली में होता है, इसीलिए इनका नाम पड़ा थे। जो फ्लोरेंस है शहर का नाम है, इटली जो है देश का नाम है, ठीक। तो इटली में फ्लोरेंस नामक शहर में 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था, इसको याद रखिएगा। इनको क्या कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक कहा जाता है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक। पूरी थ्योरी क्लासेस बस अकेली एक चैनल है जिस पे पढ़ाई जा रही है, और पूरी थ्योरी क्लासेस आपकी कंप्लीट कराई गई। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको कहाँ पे मिल जाएगा, और चैनल पे जाएंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको जो है क्या लेना है, प्रैक्टिस सेट लेना है तो उसको भी ले सकते हैं। नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से भी आप नंबर पे जा सकते हैं, ठीक। इसके बाद आप प्रोफेशनलाइजेशन आप नर्सिंग, ठीक, तो जो प्रोफेशनलाइजेशन हुआ है नर्सिंग के, इसमें जो है इनकी फैमिली के बारे में आप देख लेते हैं, ठीक, वही हेडिंग हमें चल रही है, ठीक। तो इनकी जो थे ब्रिटिश फैमिली थी, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। हर पेरेंट विलियम एडवर्ड नाइटिंगेल, ठीक, और फ्रांसेस नाइटिंगेल, ठीक, इनकी माता थी, ठीक। एजुकेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पहले इनको ज्ञान हो गया था, ठीक। एजुकेशन इनकी कहाँ से हुई थी, ठीक है, बहुत मजबूत थी ये सारी चीज़ों में, ठीक थी इन सारी, लेकिन इनके माता पिता का नाम आप याद रखिएगा, ब्रिटिश फैमिली थी, ठीक। इसके बाद एडवर्ड नाइटिंगेल और फ्रांसेस नाइटिंगेल इनके माता और पिता थे, ठीक। ये सारी चीज़ें होगी। 1820 में 12 मई को इनका जन्म हुआ था फ्लोरेंस नामक शहर में, इटली के, ठीक। नर्सिंग करियर इनका 1844 में इन्होंने नर्सिंग में प्रवेश लिया, ठीक, और आगे बढ़ी। इसके बाद इनका प्रशिक्षण जो भी जहाँ पे भी हुआ इनका हुआ,
इसके बाद पेरिस के अस्पताल प्रबंधन में का अध्ययन की। उसके बाद कृमि वार में इनका विशेष योगदान रहा था, ठीक, रोल इन कृमि वार, ठीक, 1853 से 1856, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। आप लोग एक कॉपी पेन रख के लेकर बैठा कीजिए, इसको नोट कर लिया कीजिए, ठीक। और इन्होंने कृमि वार में क्या किया था, ठीक, तो उस समय जब कृमि वार चल रहा था तो इन्होंने डेथ रेट, उस समय 100 में से 42 जो सोल्जर थे वो मर जा रहे थे। इन लोगों के आने के बाद डेथ रेट 2 हो गया, यानी 100 में से बस 2 लोग मर रहे थे, ठीक। कितने नर्सेज थी, 38 नर्सेज उनके साथ में काम की थी, ठीक। तो कितना इन्होंने इफेक्ट डाला था, कहाँ 48 लोग मर रहे थे, कहाँ 2% पे ला दी थी, यानी 48% है सीधे 42% है सीधे 2% पे ला दी थी। तो इसीलिए इनको कहा जाता है। और 38 नर्सेज इनके साथ में काम कर रही थी, और इन्हें इसीलिए लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, क्योंकि ये रातों में जो है सोल्जर्स की सेवा करते थे, किसके साथ, लैम्प के साथ, ठीक, लालटेन के साथ में, ठीक। आगे बढ़े। अगला जो है कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म की थी ये, ठीक। डेटा एंड स्टेटिक को नर्सिंग में लेके आई थी, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ नर्सिंग की थी, ठीक। और इसके बाद सैनिटेशन और हाइजीन पे ध्यान देते थे, हॉस्पिटल डिजाइन। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सा कंट्रीब्यूशन जो है नहीं दी थी या दी थी, ये सारी चीज़ों के बारे में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। इसके बाद में पेशेंट सेंटर्ड केयर, ठीक, एम्पावरिंग वुमेन आ सकता है, ठीक, इन्फ्लुएंस ऑन नर्सिंग वर्ल्ड वाइड, ठीक। तो ये सारी चीज़ें के बारे में इन्होंने किया था। इसके बाद अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन इनको क्या क्या मिला था, ठीक। फर्स्ट वुमेन अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट, पहली वुमेन थी जिनको ऑर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। कब दिया गया, तो 1907, भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा दिया गया था, ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया से सम्मानित किया गया था। कब दिया गया था, 1907 में, ठीक। ये सारी चीज़ें होगी। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक। थोड़ा क्वालिटी वीडियो की जरूर गड़बड़ है, लेकिन ऐसा नहीं, कंटेंट पूरा एकदम भरपूर है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में आपका जो है, हाँ, इनका बर्थ डेट देखिए 12 मई है, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी नोट कर लीजिए, हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। और नाइटिंगेल स्कूल ट्रेनिंग की स्थापना 1860 में हुई थी। सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल, ठीक, सेंट थॉमस हॉस्पिटल द स्कूल ऑफ नाउ एट द फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक। इसको नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। पहले क्या था, सेंट थॉमस हॉस्पिटल, ठीक, एंड स्कूल था, ठीक है, ट्रेनिंग स्कूल था। अब उसको नाइटिंगेल स्कूल कर दिया गया, ठीक। ये सारी चीज़ें। इसके बाद में सी रोट ए बुक, इन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या क्या लिखा था, नोट ऑफ नर्सिंग व्हाट इट इज नॉट टू गाइड, ठीक, व्हाट इज, यहाँ तक है, ठीक। क्या क्या है इनके बुक का नाम, ठीक। इनकी बुक का नाम है नर्सेज नोट, ठीक, नर्सेज नोट। 1 मिनट रुकिए, हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, 1 मिनट दीजिए बस। देखिए, नर्सिंग पर नोट नर्सों को उनके काम को मार्गदर्शन करने के लिए किया था, ठीक। तो आपका जो है क्या है बुक का नाम, नोट्स ऑन नर्सिंग व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट, ठीक। इतना इनके बुक का नाम क्या है, नोट ऑफ नर्सिंग व्हाट इज इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बस आज के लिए इतना है। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक। क्वेश्चन के बाद हमें आते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। इसी लेक्चर में आपको 15 मिनट में सारी चीज़ें करवा दी जाएंगी, ठीक। 15 मिनट में एक टॉपिक खत्म होगा और सारी चीज़ें आपको करवा दी जाएंगी, ठीक। आपका कहाँ से लिया गया था, न्यूट्रियस से लिया गया था, लैटिन वर्ड था, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई, लैटिन वर्ड आपका न्यूट्रियस से लिया गया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा, यहाँ से आपका कुछ नहीं क्वेश्चन आने वाला, जहाँ जहाँ क्वेश्चन आएगी उसको हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे, ठीक। तो इसके बारे में आप निश्चिंत रहिए, ठीक। ब्रिटिश फैमिली से थी, ठीक। 1 मिनट, कुछ और छूट, हाँ, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ठीक। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ठीक। ये हो गया कृमि वार 1853 से 1856, ये इंपॉर्टेंट है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक कहा ही जाता है, ठीक। कब जन्म हुआ था, 12 मई 1820 को फ्लोरेंस इटली में, इसीलिए इनका नाम यहाँ पे पड़ा था। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। माता पिता का नाम हो गया, ठीक। 42% से 2% पे लेके आई थी। 38 नर्सों के साथ में काम किया था। लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। 2 चीज़ इनका नाम है, क्या क्या नाम है आप इनका, एक है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग और लेडी विद द लैम्प, ठीक। ये चीज़ें हो गई और इनके कार्यों के बारे में हो गई, सारी चीज़ें होंगी। अब क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, ठीक। व्हाट ईयर द फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था, 1810, 1820, 1830, 1840, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई इनको, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। आगे है नर्स शब्द कहाँ से आए, स्पेनिश, रोमन, इटैलिक या लैटिन, ठीक।
इसको बताना है आपको। इसके बाद में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस क्षेत्र में उनके एग्जाम के लिए जाना जाता है, आपको आंसर कैसे देना, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी कमेंट करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द कमोरेटेड एनुअली ऑन व्हाट डेट, ठीक, यानी जो है नाइटिंगेल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, अप्रैल, 12 मई, जून, जुलाई, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक। इसका प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ केयर, ठीक, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सों के उनके मार्गदर्शन के लिए कौन सी किताब लिखी, ठीक, अभी हमने बताया, ठीक। इसको कमेंट करके बताइए। इसके बाद में बस 5 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर यहाँ तक आपने देख लिया और अगर आपको बैच लेना है तो नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप सिर्फ कीजिएगा, ठीक, कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप आपको इस नंबर पे करना है। आपको जो है जो प्राइस है 199 के प्राइस पे आपको 10 सेट मिलेंगे, ठीक। 10 सेट का PDF आपको मिल जाएगा, आप उसका आंसर भी उसमें दिया हुआ है, सारी चीज़ें आपको हैं। और 10 सेट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक। 10 सेट आपको कहीं पे भी इतने कम प्राइस पे नहीं मिलने वाला। और अगर आप एक बार दे लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट, और ऐसा नहीं इसमें केवल नर्सिंग एप्टीट्यूड होगा, आपका बायोलॉजी भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, फिजिक्स भी होगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी होगा, इंग्लिश भी होगा, ठीक। तो इस सारे सब्जेक्ट का आपका फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक। अगर इसको दे लेंगे तो आपका जो एग्जाम में चांसेज है इसमें से कम जो है 50% क्वेश्चन आपके मैच करने वाले हैं, ठीक। 50% क्वेश्चन आपके मैच करेंगे। तो बस अगर आपको लेना है तो आपका जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाके आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।